तो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? होप आप सब बढ़िया होंगे। आपकी तैयारी भी ज़ोर शोर से चल रही होगी, अच्छे से नोट्स बना रहे होंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट एज़ यूजुअल जो मैं कहता हूँ हमेशा, नोट्स बनाने के साथ साथ क्या आप उनका रिवीजन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, यह सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। अदरवाइज़ नोट्स बना के कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, हम उत्तराखंड में पढ़ रहे थे स्वतंत्रता संग्राम में उत्तराखंड का योगदान। जो आज पहली बार वीडियो पे आया है, तो अगर मैं उसे बता दूं, अगर आप पढ़ना चाहते हो, आपको अच्छा लगेगा और आप उत्तराखंड के प्रॉपरली नोट्स बनाना चाह रहे हो, तो मैंने यहाँ पे 3 प्ले लिस्ट बना रखी। उत्तराखंड का इतिहास पढ़ा रखा है आपको, एक प्ले लिस्ट में उत्तराखंड का जिला सीरीज आपको पढ़ा दिया होगा। तो ये 2 प्ले लिस्ट कंप्लीट हो रखी है, इनको बहुत बेहतर तरीके से समझाया है, तो आप इसके नोट्स बना सकते हैं। और साथ साथ में हमारा तीसरा टॉपिक चल रहा है आंदोलन। आंदोलन के भी सिर्फ एक ही क्लास हो रखी है, उस क्लास को कंटिन्यू कैरी करेंगे तो 5-7 क्लास आंदोलनों की भी आएगी। ठीक है, तो अभी हम पढ़ रहे थे स्वतंत्रता संग्राम वाले आंदोलन। और स्वतंत्रता संग्राम वाले आंदोलनों में मैंने आपको क्या पढ़ाया था उसका रिवीजन करूं। 1857 की क्रांति पढ़ाई थी, यहाँ पे काले खां कालू मेरा दोनों बता दिया था। इसके अलावा मैंने यहाँ पे अल्मोड़ा अखबार, अल्मोड़ा डिबेटिंग क्लब, ये सारी चीज़ें पढ़ाई थी। इसके अलावा मैंने आपको एल्बर्ट बिल के बारे में बता दिया था, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। और इसके बाद हमने ये भी पढ़ लिया था 1897 पाखंड खंडनी पताका दयानंद सरस्वती का। जिन बच्चों ने मेरी कल वाली क्लास ली होगी, कल वाले नोट्स बनाए होंगे, उनका मैंने रिवीजन करा लिया है। इतनी सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। आज यहाँ से चीज़ें कैरी करेंगे। इसमें मैं तुम्हें एक फैक्ट भी बताने वाला हूँ, तो यहाँ पे उस चीज़ को कैरी कर लेंगे। बाकी कल वाली क्लास थोड़ा आधी थी, लास्ट में अचानक से लाइट चली गई, तो मैं आधे रास्ते में ही छोड़ के चला गया था। तो जो नोट्स बना रहे प्रॉपरली, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। कल वाली क्लास को वहीं से कैरी करेंगे, कुछ भी चीज़ छूटेगा नहीं, उसको देखते हैं। ठीक है, तो क्या पढ़ा रहा था मैं, देखो मैंने तुम्हें लिखा होगा 1897। और ध्यान रखना 1897 में हमने देखा था हरिद्वार के भूपतवाला नामक जगह पे पाखंड खंडनी पताका फहराई थी। पाखंड खंडनी पताका फहराई गई थी। खंडनी पताका, पताका का मतलब होता है झंडा, ठीक है। और पाखंड खंडनी पताका हरिद्वार और देहरादून के बीच में एक जगह है, हरिद्वार के नियर बाई, जहाँ पे शिव जी की मूर्ति आपको देखने के लिए मिलती होगी हरिद्वार की फोटो वीडियोस में। उससे थोड़ा आगे नेक्स्ट चौक पे एक चौक का नाम है भूपतवाला चौक। तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा झंडा फहराया गया था उस समय स्वामी विवेकानंद दयानंद सरस्वती जी द्वारा, जिस पे लिखा था पाखंड का खंडन करो। तो पाखंड खंडनी पताका। बाकी कल वाली क्लास मैंने आपको बता दिया था कि पाखंड मतलब इस समय ईसाई मिशनरी जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करा रहे थे, माइंड वॉश करके गरीब लोगों का। तो वापिस से उनको हिंदू धर्म में कन्वर्ट कराने के लिए पाखंड खंडनी पताका फहराई गई। 1897 में फहराई गई, हरिद्वार में फहराई गई। और किसके द्वारा फहराई गई थी? दयानंद सरस्वती के द्वारा फहराई गई थी। ये मैंने कल वाली क्लास में आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था, और इससे आगे आज हम पढ़ने वाले हैं। ओके, दयानंद सरस्वती नहीं, अगर रियल नाम इनका पूछ लिया जाए, एक्स्ट्रा फैक्ट लिखने होंगे आपको जीके के, जो मैं आपको पढ़ाते ही रहता हूँ। तो इनका रियल नाम है मूल शंकर। अगर इनका रियल नाम पूछा जाएगा तो इनका नाम है मूल शंकर। दयानंद सरस्वती का एक्स्ट्रा फैक्ट, 1875 में इन्होंने क्या बनाया था? आर्य समाज की स्थापना करी थी 1875 में। और ये आर्य समाज बनाया कहाँ पे था? मुंबई में था। बाकी किसी को प्रॉब्लम होगी तो कल वाली क्लास देखिएगा, कल वाली क्लास में पढ़ाया था। ये इनके एक्स्ट्रा फैक्ट। अब इंपॉर्टेंट क्या है, मैंने तो तुम्हें 1897 लिखाया है, समझिएगा बात को जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं। 1897 अगेन लिखा है, बट अगर इस चीज को तुम प्रैक्टिकली देखोगे तो 1897 में नहीं, जो कुंभ का मेला हो ही नहीं रखा है, ये हो रखा था 1867 में। और अगर आप गूगल भी चेक करोगे या दयानंद सरस्वती के बारे में बताओगे कि दयानंद सरस्वती ने हरिद्वार की यात्रा कब करी थी, तो उसका सही आंसर था 1867 में। दयानंद सरस्वती ने हरिद्वार की यात्रा कब करी थी? 1867 में। क्वेश्चन आएगा पाखंड खंडनी पताका कब फहराई थी? 1867 में। तो आप बोलोगे सर कल मैंने 97 पढ़ाया, आज मैं 67 पढ़ा रहा हूँ। कल जो मैंने पढ़ाया था ये आप उत्तराखंड के प्रसिद्ध राइटर है, प्रसिद्ध लेखक है, और उनकी फेमस बुक है जो हम पढ़ते उत्तराखंड का इतिहास, वो पढ़ते अजय रावत से। आयोग भी इनका क्वेश्चन मानता था, अजय रावत। तो अजय रावत की बुक की हिस्ट्री आप पढ़ोगे ना, तो अजय रावत ने तो 1897 लिखा हुआ है, बट जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ 1867 में बता रहा हूँ आपको गूगल से, या स्पेशल अगर हम दयानंद सरस्वती के बारे में पढ़ेंगे ना, तो दयानंद सरस्वती की बायोग्राफी बोलती है कि ये हरिद्वार 1867 में आए थे।
अगर मैं बुक का प्रूफ दूं तो अजय रावत में तो 1897 लिखा है, इसलिए मैंने कल वाली क्लास में तुमको 1897 ही लिखाया था। बट मैं तुम्हें अगेन कह रहा हूं कि वाकई में अगर देखा जाए, प्रूफ किया जाए, गूगल वगैरह में पढ़ोगे या दयानंद सरस्वती जी के बारे में पढ़ोगे तो वो 1867 में हरिद्वार आए थे। तो कल वाला करेक्शन कर लेना, 1897 की जगह 1867 लिख लेना। इन द केस 1867 ऑप्शन में ना हो तो 97 ही कर लीजिएगा, और दोनों ऑप्शन में हो तो मैं क्या ही बताऊं। तो ये कल का कंफ्यूजन था, ये हमने कल पढ़ लिया था कि 67 करे कि भाई 97 करे। तो मैंने 97 पढ़ाया था, ये अजय रावत ने लिखा है, अजय रावत की बुक पढ़िएगा या प्रूफ देना होगा तो मैं दे दूंगा। बाकी 1867 का एक्चुअल आंसर होना चाहिए। तो यहाँ तक हम पहुँच गए थे, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 67 के बाद मैंने हल्का सा FRI वाला फैक्ट पढ़ाया था, बट उसको मैं अब आगे ही पढ़ाऊंगा। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट लिखते हैं 1885, लाइन वाइज से देखते हैं 1885। आज का पहला पॉइंट है 1885। 1885 के टाइम पे बना था गढ़वाल डिबेटिंग क्लब। इंपॉर्टेंट करके लिखेंगे गढ़वाल डिबेटिंग क्लब, ठीक है। अगर कल वाली क्लास आपने पढ़ी होगी, इंपॉर्टेंट करके क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन आएगा अल्मोड़ा डिबेटिंग क्लब तो तुमने कल पढ़ा था 1870, बट अगर गढ़वाल डिबेटिंग क्लब बोल देगा तो 1885। बोथ आर डिफरेंट, दोनों के दोनों अलग अलग है, कोई एक ही समझ लेगा गलत कर लेगा। और गढ़वाल डिबेटिंग क्लब बनाने का जो श्रेय जाता है, ये जाता है खड़क सिंह नेगी को। ये किसको जाता है? तो ये जाता है मेरे प्यारे दोस्त खड़क सिंह नेगी को। तो स्वतंत्रता संग्राम में हम लाइन वाइज से पॉइंट पढ़ रहे हैं, तो आज का पहला पॉइंट मुझे ये मिला था, वो मैंने आपको लिखा दिया 1885। 1885 के बाद आपको क्या लिखना है? 1901। 1901 में बनी थी, क्या बना था? गढ़वाल हितकारिणी सभा। क्या बनी थी? गढ़वाल हितकारिणी सभा। तो क्वेश्चन आएगा गढ़वाल हितकारिणी सभा कब बनी भाई? तो गढ़वाल हितकारिणी सभा बनी 1901 में। और गढ़वाल हितकारिणी सभा कहाँ बनी थी? तो ये बनी थी देहरादून में। कालांतर में गढ़वाल हित मतलब किसी का भला, और हितकारिणी सभा गढ़वाल की हितकारिणी सभा। समय जैसे बढ़ता गया आगे चलता रहा, परिवर्तन होते रहे, और यही गढ़वाल हितकारिणी सभा कालांतर में क्या बन गई थी? गढ़वाल यूनियन बन गई थी। वर्तमान में अगर क्वेश्चन आएगा गढ़वाल यूनियन कब बनी, तो गढ़वाल यूनियन भी वाकई में 1901 में बनी थी। यहां तक कि मैं ये बोलूं कि जो गढ़वाल हितकारिणी सभा है ना, वही कालांतर में जाके क्या बन गई थी? गढ़वाल यूनियन। तो गढ़वाल हितकारिणी सभा का ही नया नाम क्या था? गढ़वाल यूनियन था, ठीक है। अब यहां पे 3 नाम आते हैं। एक नाम आता है चंद्र मोहन रतूड़ी, इंपॉर्टेंट करके लिखेंगे चंद्र मोहन रतूड़ी। दूसरा नाम आता है मेरे प्यारे दोस्त तारा दत्त गैरोला, आप लोगों ने सुना है तारा दत्त गैरोला। और एक और नाम आता है जी, उनका नाम आता है विश्वंबर दत्त चंदोला। विश्वंबर दत्त चंदोला। अगला नाम क्या बोला जी? विश्वंबर दत्त चंदोला बोला मैंने। और इन तीनों ने ही गढ़वाल हितकारिणी सभा बनाई। तो क्वेश्चन आएगा गढ़वाल हितकारिणी सभा कब बनी? 1901 बोर्ड पे लिखा है। गढ़वाल हितकारिणी सभा कहाँ बनी? देहरादून बोर्ड पे लिखा है। और गढ़वाल हितकारिणी सभा किसने बनाई? तो चंद्रमोहन रतूड़ी, तारा दत्त गैरोला, विश्वंबर दत्त चंदोला ने बनाई। फिर पूछा जा सकता है गढ़वाल हितकारिणी सभा का कालांतर में नाम क्या हो गया था? तो गढ़वाल यूनियन हो गया था। मगर मेरे दोस्त आप हमसे पढ़ रहे हैं तो आपको एक पॉइंट करके लिखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड की पत्रकारिता तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। अब बंदी रक्षक का पेपर देखना, उस क्वेश्चन पेपर में ये पूछा भी गया था कि गढ़वाल हितकारिणी या गढ़वाल यूनियन ने फिर एक पत्र निकाला था जिसका नाम था गढ़वाली समाचार। वो बंदी रक्षक के पेपर में भी आ रखा था। तो पत्रकारिता का टॉपिक मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूं इसके बाद, जब हम स्वतंत्रता संग्राम पढ़ेंगे तो स्वतंत्रता संग्राम में पत्रकारिता का भी बड़ा योगदान है। तो इन तीनों को मिला के क्या बोलते हैं? त्रिमूर्ति। तो यहां पे एक्स्ट्रा फैक्ट लिख लेना, अगर क्वेश्चन आएगा उत्तराखंड की पत्रकारिता में त्रिमूर्ति किसे बोलते हैं? चंद्रमोहन रतूड़ी जी को, तारा दत्त गैरोला जी को और विश्वंबर दत्त चंदोला जी को। इन लोगों को मिला के क्या बोलते हैं? त्रिमूर्ति कहते हैं। ये वाला पॉइंट आप ध्यान में रख लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम की दृष्टि से पूछा जा सकता है पेपर में, ध्यान रखिएगा। तो आज की हमारी दूसरी स्लाइड हो गई। गढ़वाल डिबेटिंग क्लब के बारे में पता चल गया, अल्मोड़ा डिबेटिंग क्लब के बारे में तो सभी लोगों को पता था, मैंने तुम्हें यह भी बता दिया कि क्या है। उसके बाद गढ़वाल हितकारिणी सभा, इसका नया नाम क्या है, किसने बनाया था, और इन तीनों को मिला के क्या बोलते हैं। मैं अभी भी कह रहा हूँ दोस्त, अगर आप पहले बार मेरे चैनल पर आए हैं, क्योंकि मेरा चैनल बहुत नया है, बहुत सारे लोगों के तो होम पेज में जा भी नहीं रहा होगा ये,
एक बार प्रॉपरली भरोसा करके उत्तराखंड के नोट्स बना लो। आज तक आपने क्या पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, वो मैटर नहीं करता। एक बार आपके पास उत्तराखंड के कंप्लीट नोट्स शुरू से है कि नहीं है। मैंने तुम्हें बता दिया, हिस्ट्री भी पढ़ा दी है, जिला सीरीज भी पढ़ा दिया है, अब बस टॉपिक बचे, जल्दी ये भी खत्म हो जाएगा। और इसी के साथ एज यूजुअल इसके साथ आपको हिंदी के भी प्रॉपरली नोट्स दूंगा। हिंदी के मैंने 3-4 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में बना के दे भी दिए हिंदी ग्रामर की, और हिंदी ग्रामर प्रॉपरली आपको हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से भी समझा दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1901 के बाद अगली डेट लिखेंगे आज का, वो है 1903। उत्तराखंड का आखिरी एग्जाम जो हुआ था ईओ का, ईओ के पेपर में ये 1903 पूछा गया था। और 1903 में क्या बना था, हैप्पी क्लब। ईओ का पेपर देखना, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो ईओ के पेपर में क्वेश्चन आ भी रखा था हैप्पी क्लब। हैप्पी क्लब बना 1903, और हैप्पी क्लब को बनाने का श्रेय जाता है जीबी पंत को। गोविंद बल्लभ पंत जी द्वारा यह बनाया गया था। अब कोई भी क्लब बनता है तो इसके बारे में एक फैक्ट पूछा जा सकता है, ये बना क्यों था, इसका उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य लिखिएगा मेरे दोस्त, ये बना क्यों था। तो इसके उद्देश्य था नव युवकों में राजनीतिक चेतना भरना, राजनीतिक चेतना भरना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। तब भी और अब भी हम लोग नेता लोगों को गाली देते हैं, जो थोड़ा बहुत पढ़ लिख लेता है तो वो नेता लोगों को कुछ भी बोलने लग जाता है कि नेता भ्रष्टाचारी होते हैं या नेता देश को लूटते हैं, समथिंग एल्स। यार तो भाई अगर नेता भ्रष्टाचारी होता तो तू खुद ही नेता बन जा। ठीक है, हम खुद ही नेता भी तो नहीं बन रहे। हम क्या कर रहे हैं, हम खुद भी नेता नहीं बनना चाह रहे हैं। और यहाँ तक कि मैं तुम्हें एक बात बताऊं, अगर हम नॉर्मल समाज भी देखें या नॉर्मल कंडीशंस भी देखें तो हमारे घर से अगर कोई चुनाव भी लड़ना चाह रहा होगा, या आप लोग भी या आपके भाई बहन कोई राजनीति में जाना चाह रहा होगा, कॉलेज के चुनाव भी लड़ेगा ना, तो घर वाले क्या बोलते, ना चुनाव नहीं लड़, कि नेता लोग तो गाली खनी। अगर आप प्रधान भी बनना चाह रहे होगे ना, घर वाले सपोर्ट नहीं करेंगे, और दूसरी साइड प्रधान जो बन जाएगा उसको गाली देंगे। हम लोग स्वयं से नेता नहीं बनना चाहते हैं और नेताओं को गाली देते हैं। जब हम ही नेता नहीं बनेंगे, नेतागिरी में जाएंगे नहीं, राजनीति में जाएंगे नहीं, तो समाज कैसे सुधरेगा। आप कौन सी नौकरी करके समाज सुधारोगे बताओ। आप ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हो यार, आप ग्रुप ए की जॉब भी पालोगे, डीएम भी बन जाओगे आप, तो कौन से आप समाज को सुधार पाओगे। डीएम भी एक विधायक के ऑर्डर पर इधर से उधर हो जाता है। तो राजनीति में प्रेरणा भरना या राजनीति के लिए मोटिवेट करना किसको, नव युवकों को, इसका मुख्य उद्देश्य था कि राजनीति इतनी बुरी भी चीज़ नहीं जितना लोग समझते हैं। और वाकई में राजनीति के अंदर जो पावर है वो किसी भी नौकरी में नहीं है। ठीक है, राजनीति की ओर तो मोटिवेट होना चाहिए था। वो हमारी बदनसीबी है, हमारी किस्मत है, हमारा मेंटल है, हम नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। इससे बढ़िया तो स्कूल में जनरल मॉनिटर बनते, कॉलेज में अध्यक्ष वगैरह बनते, और छोटा मोटा अध्यक्ष बन के क्या पता 25, 30, 35 साल के उम्र विधायक बन जाते। अरे देश नहीं बदलता, अपना समाज अपना एरिया तो बदल देता। अब विधायक से बाहर क्या मुख्यमंत्री भी बन जाते। तो राजनीति की ओर जाना चाहिए था। वाकई में जितना पढ़ाई पे फोकस करा है ना, इतना पॉलिटिकल पे फोकस करते तो शायद ज़्यादा पावर रहता, ज़्यादा रुतबा रहता। तो 1903 में हैप्पी क्लब बना था, परसों के पेपर में आया था, जीबी पंत ने बनाया था। और इसका उद्देश्य क्यों था, क्यों ये बना था, वो मैंने तुम्हें बता दिया क्या क्या है क्या क्या नहीं। 1930 के बाद अगला डेट आप लिखेंगे 1904। और 1904 में क्या बना था, 1904 में बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बना था। 1904 में बना था सरोला सभा। सरोला शब्द पहली बार चर्चाओं में आया होगा, मैंने तुम्हें हिस्ट्री पढ़ाई है। अगर सरोला सभा की बात करूं, मैं सरोला ब्राह्मणों की बात करूं, तो सबसे पहले आपने पढ़ा होगा अजय पाल में, थोड़ा सा रिवीजन कर देता हूं। और इन्हीं सरोला ब्राह्मणों द्वारा बनाया गया भोजन कहलाता था सूची। ये सारी बातें उनके लिए जिन्होंने मुझसे हिस्ट्री की क्लास ली है। इसके बाद सरोला के लिए ये सिर्फ भात बनाते थे, इनको रोटी बनाने के लिए बात करता है महपति शाह। और महपति के शासनकाल में माधो सिंह भंडारी के कहने पे, क्योंकि ये जा रखा था तिब्बत के अभियान पे, तब इन लोगों ने रोटी बनानी भी शुरू कर दी। तो रोटी सूची व्यवस्था शुरू करता है महपति शाह। हिस्ट्री की क्लास में अजय पाल पढ़ना, सरोला ब्राह्मणों के बारे में डिटेल में बता रखा है। ऐसी हिस्ट्री की क्लास में महपति शाह जाके पढ़ लीजिएगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो वहां पे रोटी सूची व्यवस्था के बारे में भी डिटेल में बता रखा है। वही सरोला सभा बना दी थी गढ़वाल में। सरोला सभा किसके द्वारा बनाई गई थी, तारादत्त गैरोला द्वारा। तो अगर क्वेश्चन आएगा सरोला सभा कब बनी, तो 1904 में बनी। किसने बनाई, तारादत्त गैरोला बनाई। और सरोला सभा का एक पॉइंट आप लिख लेना, गढ़वाल की पहली
गढ़वाल की पहली जातिगत संस्था। सरोला तो जाति होती थी ब्राह्मणों की जो खाना बनाते थे, जातिगत संस्था। ठीक है, तो जाति के आधार पर बनने वाली पहली संस्था कौन थी? सरोला सभा थी। और सरोला सभा कब बना है? 1904 में बना है। और सरोला सभा किसने बनाया है? तारादत्त गहलोत ने बनाया है। होपफुली ये चीज़ें क्लियर भी हो रही होगी और समझ में भी आ रहा होगा। बिल्कुल साफ साफ तौर पर हर एक पॉइंट को फैक्ट टू फैक्ट आपके सामने बोर्ड पर लिखा है। उम्मीद करता हूँ अब याद भी हो रहा होगा। 1904 के बाद 1905 पे मैं अगर जाऊं, ठीक है, तो बंदी रक्षक का क्वेश्चन जिसकी मैंने थोड़ी देर पहले चर्चा करी थी, एक न्यूज़पेपर निकला था, उस न्यूज़पेपर का नाम था गढ़वाल समाचार। तो गढ़वाल समाचार न्यूज़पेपर का प्रकाशन कब शुरू हुआ? तो 1905 में हुआ। और कहाँ से निकला भाई? अगर न्यूज़पेपर का प्रकाशन हो रहा तो कहीं ना कहीं से तो निकला होगा, कहीं ना कहीं से तो छपता रहा होगा। तो देहरादून से ये न्यूज़पेपर छपता था। कौन सा? गढ़वाल समाचार। 1905 को ही मैं अगर कैरी करूं तो 1905 को मैं नेशनल जीके से जोड़ता हूं। और नेशनल जीके का एक्स्ट्रा फैक्ट क्या है? इस समय भारत में क्या चल रहा था? बंगाल विभाजन चल रहा था। इस समय भारत में बंगाल का विभाजन हो गया था। और जिस समय बंगाल का विभाजन हुआ था, दैट टाइम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? उसका नाम था लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में भारत के बंगाल के दो हिस्से कर दिए थे। अब बंगाल के दो हिस्से करे थे तभी तो एक हिस्सा आज बांग्लादेश बन गया है और एक हमारे पास पश्चिम बंगाल है। अगर बंगाल विभाजन नहीं होता तो साकिबुल हसन जो है वो आज इंडिया की तरफ से क्रिकेट खेलता। ठीक है, फिर दिनेश कार्तिक रन किस पे बना था? दिनेश कार्तिक की पारी देखी तुमने बांग्लादेश वालों के साथ? एक ओवर में 19-20 रन चाहिए थे, शायद से लास्ट ओवर में बना देता 5 गेंदों में ही। तो कहने का मतलब यह है कि 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था और जो पश्चिम बंगाल था अंग्रेजों ने इसके 2 टुकड़े कर दिए थे। और एक टुकड़ा तो वेस्टर्न बंगाल कहलाया और एक बंगाल ईस्टर्न बंगाल कहलाया था। और जो ईस्ट बंगाल है वही वर्तमान में क्या बन गया है? बांग्लादेश बन गया है। तो ये तो जीके के फैक्ट है। मुद्दा यह कि सर आप इसे क्यों पढ़ा रहे हो उत्तराखंड में? तो जब भारत में बंगाल का विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के टाइम पर, तो लोगों ने इसका विरोध भी किया था बहुत ज्यादा। ठीक है, ये प्रभावी कब हुआ था? प्रभावी एक्टिव कब हुआ था बंगाल विभाजन? तो प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। बाकी डिटेल तभी बताऊंगा जब कभी मैं तुम्हें जीके हिस्ट्री की क्लास पढ़ाऊंगा। ये जीके का फैक्ट है। मुद्दा बस इतना है कि इसको उत्तराखंड में क्यों पढ़ा रहा हूं। उत्तराखंड में इसका बताने का रीजन ये है मेरे दोस्त कि जिस समय देश में बंगाल विभाजन चल रहा था, लोग अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे कि भाई तुमने हमारे देश के टुकड़े कर दिए, तुमने हिंदू और मुस्लिमों को अलग अलग कर दिया है, तुम हमको 2 भागों में बांट रहे हो। और वाकई में अंग्रेजों ने किया, ऐसे ही था। पश्चिम बंगाल या बांग्लादेश देखो मैक्सिमम मुस्लिम रहते हैं, इधर हिंदुस्तान, तो उन्होंने मुसलमान और हिंदुस्तान को अलग कर दिया 1905 में। तो बंगाल विभाजन 1905, इस प्रभावी कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को। बंगाल विभाजन के समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कर्जन। मुद्दा यह है इसका उत्तराखंड में क्या लॉजिक है, तो इसका उत्तराखंड में इसी का इफेक्ट पड़ता है 1906। और ये क्वेश्चन उत्तराखंड के एग्जाम में आ भी चुका है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन रिपीट हो सकता है क्वेश्चन, क्योंकि 1905 बंगाल विभाजन का लोगों ने कुछ ज्यादा ही विरोध कर दिया था, खतरनाक विरोध हो गया था। और जब 1905 बंगाल विभाजन का लोगों ने ज्यादा ही विरोध कर दिया तो अंग्रेज सहने वाले थे। अंग्रेजों ने तो हमेशा यही किया है कि तुम विरोध करोगे तो पहले तुम्हें समझाएंगे और नहीं समझेंगे तो गोली मार देंगे। तो अंग्रेजों ने 1905 के टाइम पर इस दौरान भारत माता की जय बोलने पर भी जेल डालने की सजा कर दी थी कि तुम हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाओगे तो तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा, तुम वंदे मातरम बोलोगे तो तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा। ऐसा रूल 1905 में पास हो गया था। आंदोलन की तो दूर की बात है। तो इस समय कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी और बहुत खतरनाक थी। बहुत डरा धमका के रखा था अंग्रेजों ने कि तुम भारत माता की जय बोल के दिखाओ, तुम वंदे मातरम बोल के दिखाओ, आंदोलन तो दूर की बात है। और इसी दौरान 1906 में एक व्यक्ति था जिसका नाम था हरिराम त्रिपाठी। द नेम इज हरिराम त्रिपाठी। और हरिराम त्रिपाठी फ्रॉम कुमाऊं। और इन्होंने वंदे मातरम जो बुक है, वंदे मातरम जो गीत है जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी है, का कुमाऊनी में अनुवाद कर दिया।
कुमाऊनी अनुवाद कर दिया। एंड ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है ग्रुप सी के एग्जाम में। वेरी 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 इंपॉर्टेंट यार। इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है कि वंदे मातरम बुक को कुमाऊनी में ट्रांसलेट किया, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि उस समय जिस समय तुम मुंह से ही वंदे मातरम बोल दो ना तो तुम्हें जेल में डाल देंगे। और बंदे की हिम्मत देखो, उसने उसी समय उस बुक का ही कुमाऊनी में ट्रांसलेट कर दिया। असली में वंदे मातरम बुक किसकी है? असली में तो बंकिम चंद्र चटर्जी की है। आप लिख लीजिएगा नोट करके, बंकिम चंद्र चटर्जी। मगर क्वेश्चन आएगा कि वंदे मातरम बुक को कुमाऊनी में अनुवाद किसने किया? तो वंदे मातरम बुक का कुमाऊनी अनुवाद किया था हरिराम त्रिपाठी जी ने। कितना दिलेर इंसान रहा होगा ये। इसने प्रभाव नहीं करी और इसने उस कविता को, उस पोएम को, उस देशभक्त वाली कहानी को ही कुमाऊनी में ट्रांसलेट कर दिया 1905। इसीलिए मैंने तुम्हें जीके का, ये नेशनल जीके का ये पॉइंट पढ़ा है। ओके, बात समझ में आ रही है? हर एक बात को, हर एक पॉइंट को, हर एक ईयर को बड़े लाइन से, बड़े तहजीब से समझिएगा, पढ़िएगा, नोट डाउन करिएगा। कोई भी पॉइंट प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट करके या मैसेज करके, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो मैंने बहुत बार बोला है, क्योंकि मैं तो थोड़ा नया हूँ चैनल पे, यूट्यूब पे, थोड़ा कमेंट कर दिया करो। इससे पॉजिटिव वाइब आती है तो फिर मुझे लगता है कि हाँ थोड़ा अच्छा काम हो रहा है, तो मैं भी थोड़ा और अच्छे से डाटा को देने की या एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा अगर आप लोगों का सपोर्ट मिला तो, ठीक है। तो समझो बातों को, धीरे धीरे प्रैक्टिकली बातों को समझो। आपको प्रैक्टिकली डाटा और बहुत अच्छी तरीके से डाटा दे दिया जाएगा, ठीक है। अगला लिखेंगे 1906 के बाद 1907। 1907 में एक सभा बनी थी। इस सभा का नाम था गोरक्षणी सभा। तो गोरक्षणी सभा कब बनी? गौ की, गौ माता की रक्षा करने के लिए। तो 1907 में गोरक्षणी सभा बन गई थी। इसका कुछ खास फैक्ट नहीं है। भाई धनीराम जी ने बनाई थी, अपने कोटद्वार में बनाई थी जहां से हम पढ़ रहे हैं। इसके अलावा क्या पढ़ सकते हैं 1907 में वो देखते हैं। 1907 में क्या पढ़ सकते हैं वो देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन जिस पेपर में आप बाहर होके आ रखे हो ना, उत्तराखंड कांस्टेबल पेपर, उत्तराखंड के कांस्टेबल के पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। इससे पहले जो पढ़ाया था ना, घर पे जाके ये वाला क्वेश्चन देखना, ये बंदी रक्षक के पेपर में पूछा गया था, बंदी रक्षक। और ये वाला क्वेश्चन भी तुम घर पे जाके देख लेना, प्रूफ के साथ बोल रहा हूं। परसों ईओ का पेपर हुआ था, ये पूछा गया था। तो तुम सोच सकते हो इस पेपर की, इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस कितनी है, जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं गारंटी दे रहा हूँ, आप परसों घर का जाके पेपर देखो। ईओ के पेपर में हैप्पी क्लब पूछा गया था, बंदी रक्षक के पेपर में गढ़वाल समाचार पूछा गया था, और कांस्टेबल के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, गढ़वाल भाद्रमंडल। तो यार समझो इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप पढ़ना चाहो, याद करना चाहो, बाकी जैसे आपकी इच्छा। तो पहले तो ये बता देता हूं, गोरक्षणी सभा ये कहां पे बनी थी? कोटद्वार में बनाई थी और धनीराम के द्वारा बनाई गई थी, ठीक है। हम तुक्का लगाते कि धनीराम मिश्र वही होगा जिसने दुगड्डा की स्थापना करी थी, ठीक है। और 1907 में बना था गढ़वाल भाद्रमंडल। ये क्वेश्चन कांस्टेबल के पेपर में पूछा जा चुका है, इसलिए याद करके लिख लीजिएगा, गढ़वाल भाद्रमंडल। तो क्वेश्चन आएगा गढ़वाल भाद्रमंडल, भाइयों का मंडल कब बना? 1907 में बना। क्वेश्चन आएगा कहाँ पर बना था? तो ये सभा, ये ग्रुप बना था लखनऊ में। और बनाया किसके द्वारा गया था? अगर क्वेश्चन ऐसा आएगा तो ये बनाया गया था मथुरा प्रसाद नैथानी जी के द्वारा बनाया गया था। कांस्टेबल का पेपर देखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि गढ़वाल भाद्रमंडल कब बना? 1907 में ही बना। और कहाँ पे बना? लखनऊ में बना। और किसने बनाया भाई? मथुरा प्रसाद नैथानी ने बनाया। और इसी गढ़वाल भाद्रमंडल का एक एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊं तो आप लिख लीजिएगा, पहला अधिवेशन, पहला अधिवेशन। और इसका जो पहला अधिवेशन हुआ था माय फ्रेंड, तो इसका पहला अधिवेशन आपके अपने हमारे कोटद्वार में हुआ था। और जब अधिवेशन कोटद्वार में होगा तो कोई ना कोई अध्यक्ष बनेगा। तो इसके अध्यक्ष का नाम था कुलानंद बर्थवाल। इसके अध्यक्ष का नाम था कुलानंद बर्थवाल। तो कुलानंद बर्थवाल जी गढ़वाल भाद्रमंडल के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष थे। और पहला अधिवेशन हो कहाँ पे रहा था? तो पहला अधिवेशन हो रहा था इनका कोटद्वार में। ये वाला पॉइंट आप ध्यान में रखें।
तो 1907 में क्या हुआ था, गौरक्षणी सभा बनी थी, वो भी कोटद्वार में बनाई थी धनीराम जी ने। गढ़वाल भातृमंडल की स्थापना हुई थी लखनऊ में, मथुरा प्रसाद नेथानी ने करा था, और इसका पहला अधिवेशन कोटद्वार में हुआ था। और जब पहला अधिवेशन कोटद्वार में हुआ था तो उसके अध्यक्ष का नाम था कुलानंद बर्थुवाल। और ये क्वेश्चन आप कांस्टेबल के पेपर में देखोगे तो वहाँ पर भी आया था। तो ये प्रूफ है कि जो हम पढ़ाएंगे वो पेपर में जरूर आएगा। बस उम्मीद ये है कि आप उसे याद तो करो, और करो तो करो, पढ़ो तो पढ़ो, तब तो पता चलेगी बात। अगला पॉइंट, 1907 के बाद 1912 में बनता है अल्मोड़ा कांग्रेस। ये ध्यान में रखना दोस्तों, मैं तुम्हें सारी डेट नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं तुम्हें बस वो ईयर पढ़ा रहा हूँ जिस जिस ईयर का, जिस जिस टॉपिक का, जिस जिस मुद्दे का उत्तराखंडी भारत की आज़ादी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ योगदान होगा। तो अल्मोड़ा कांग्रेस कब बना था, क्वेश्चन आएगा। तो अल्मोड़ा कांग्रेस बना था 1912 में, ध्यान रखना। इसके बाद 1913 वाली डेट लिखिएगा, और 1913 में यूएसए से घर वापसी हुई थी। यूएसए से आने के बाद, यूएसए से घर वापसी करने के बाद एक नाम है, और वो नाम है स्वामी सत्यदेव। क्या नाम है, स्वामी सत्यदेव। तो स्वामी सत्यदेव जी है जो, इन्होंने शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना करी थी। एक समिति की स्थापना करी थी, और उस समिति के नाम क्या, उस समिति का नाम क्या है, शुद्ध साहित्य समिति। तो शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना इन्होंने करी थी। ध्यान रखिएगा ये वाला पॉइंट, 1913 वाला पॉइंट। तो स्वामी सत्यदेव जी ने शुद्ध साहित्य समिति बनाई थी दोस्त, और कहाँ पे बनाई थी, क्वेश्चन आएगा, तो अल्मोड़ा में बनाई थी। और कल वाले क्लास में मैंने बताया भी था कि स्वतंत्रता आंदोलनों में गढ़वाल से ज़्यादा योगदान कुमाऊं का है, और कुमाऊं में भी सबसे ज़्यादा योगदान किसका है, अल्मोड़ा का है। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज की क्लास में इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे मिस हो गई है 13 में, आपको 1912 वाली चीज़ लिख लेनी चाहिए, जो मैंने तुम्हें कल वाली क्लास में भी आखिरी में थोड़ा सा पढ़ाया था। आज मैं उस चीज़ को क्लियर ही कर देता हूँ कि क्या है और क्या नहीं है। थोड़ा सा उस पॉइंट को लिख लेंगे। 23 दिसंबर 1912, 23 दिसंबर 1912 वाला लास्ट ईयर का डाटा था ये। हमारे पास एक क्रांतिकारी का नाम है जिसका नाम है राज बिहारी बोस। राज बिहारी बोस ने देहरादून में जो आपका FRI है, FRI में एज ए क्लर्क काम किया था। ये वहाँ पे क्या थे, क्लर्क थे। निम्न में से किस क्रांतिकारी की कर्मभूमि FRI रही है, ऐसा क्वेश्चन आ गया तो राज बिहारी बोस। और ये राज बिहारी बोस तो गरम दल के थे, और अभी तक गरम दल के लीडर या जो देश की आज़ादी चाह रहे थे, जैसे कालू मेहरा ने किया था क्रांतिवीर संगठन बना के, क्या करते थे कि जहाँ अंग्रेज होंगे अंग्रेजों को मारेंगे पीटेंगे, अंग्रेजों को परेशान करेंगे। जब अंग्रेज मरेंगे पीटेंगे परेशान होंगे तो ही तो छोड़ के जाएंगे, अदरवाइज अंग्रेज जाने से रहे। तो राज बिहारी बोस ने यहाँ पे एक प्लानिंग किया था कि कब तक छोटे मोटे अंग्रेजों को मारते रहेंगे यार, ऐसा करते जो अंग्रेजों को वायसराय क्या है जो सबसे बड़ा है उसी को मारते, जब उसी को मारेंगे उसी को बम से उड़ाएंगे तो फिर बात बन जाएगी। तो राज बिहारी बोस ने ही देहरादून में लॉर्ड हार्डिंग बम केस की प्लानिंग करी थी। ये वाला पॉइंट एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो लॉर्ड हार्डिंग पर बम कब फेंका गया था, तो लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया था 23 दिसंबर 1912 को। और लॉर्ड हार्डिंग पे बम कहाँ पे फेंका गया था, दिल्ली के चांदनी चौक में फेंका गया था। दिल्ली के चांदनी चौक में बम फेंक दिया था उस पर। किस्मत से लॉर्ड हार्डिंग बच गया था, आधे लोग मारे गए थे। अब बाद में इन लोगों को फांसी भी दे दी जाती। मास्टर अमित चंद होता कि क्या होता, वो सरकारी गवाह बन जाता है। नेशनल जीके में पढ़ाऊंगा, कभी पढ़ाऊंगा मॉडर्न हिस्ट्री तो, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा लॉर्ड हार्डिंग बम केस कब हुआ, जीके में पूछा जाएगा 23 दिसंबर 1912 को। और इसका मुख्य एक्यूज कौन था, राज बिहारी बोस। राज बिहारी बोस के क्लर्क का जॉब कहाँ किया, या कर्मभूमि कहाँ थी उसकी, देहरादून के FRI में उसकी कर्मभूमि थी। और यहीं पर उन्होंने प्लानिंग करी थी बम फेंकने की। तो ध्यान रखना ये पॉइंट मिस हो रहा था, कल भी मैंने आधा पढ़ाया था, तब तक लाइट चले गई थी, तो आज मैंने वो कंप्लीट कर दिया है। तो ध्यान में रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है। तो 1912 के बाद ये 1913 वाला तो आपका क्लियर ही है, इसे लिख लीजिएगा। जो बातें पढ़ाने वाली थी वो मैंने तुम्हें बता दी कि क्या है क्या नहीं है।
अगला पढ़ेंगे, इसके बाद क्या होता है। 1914 की डेट लिखेंगे। 1914 और 1914 में उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना हो जाती है। होम रूल लीग की स्थापना। यह क्वेश्चन थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल रहा है हमेशा। होम रूल लीग उत्तराखंड में 1914 में बन गया है। ये तो क्वेश्चन एग्जाम में भी आ चुका है, 1914 इसका सही आंसर है। अदरवाइज कुछ हद तक तो इसको गलत भी मानते थे। और अगर होम रूल लीग की मैं बात करूं, होम रूल लीग की मैं बात करूं तो ये देश में भी बना है। उत्तराखंड की बात नहीं कर रहा मैं, इंडिया की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, नेशनल जीके में पढ़ाऊंगा मैं, नेशनल जीके की क्लास जब आपको दूंगा तो यहां पर दो लोगों ने बनाया है। एक का नाम है बीजी तिलक, बीजी तिलक इसका नाम है, और एक का नाम है एनी बेसेंट। क्या नाम है? एनी बेसेंट। इन लोगों ने जो होम रूल लीग की स्थापना करी है, एक ने अप्रैल में, एक भाई नवंबर ने, कब करी है? 1916 में। तो बस मैं तुम्हें सिर्फ इतना बता रहा हूं एक्स्ट्रा फैक्ट में। अगर जीके में पूछा जाएगा होम रूल लीग की स्थापना कब हुई, फिर चले गई लाइट दोस्त, आज भी आधे रास्ते में लाइट चले गई, तो सॉरी भाई, क्या कर सकता हूं।